एक आदमी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहने होल का सोफा ठीक कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सोफा ठीक करने में ही था। उसके पीछे एक 16 साल की लड़की अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी थी। जब उस लड़के को यह एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, तब उसने पीछे मुड़कर देखा। तभी वह लड़की बोली, आदित्य जल्दी करो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आदित्य बोला, तान्या बस 1 मिनट रुको, ये लास्ट सोफा है। आदित्य ने सोफा ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ तान्या? जब तान्या ने यह सुना तो वह बोली, देखो ना जीजू, आज मेरा स्कूल में एक परफॉर्मेंस है और आज ही मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है। आप कीर्ति दीदी का हेयर ड्रायर लाकर दे दो ना। तभी आदित्य कहता है, जरेनिया बस इतनी सी बात, मैं अभी ला कर देता हूं। जैसे ही आदित्य हेयर ड्रायर लेकर वापस आता है, उसने देखा कि चित्रा, जो उसकी सासू मां है, वह हॉल में बैठी है। जैसे ही आदित्य ने हेयर ड्रायर तान्या को दिया, तभी अचानक चित्रा बोली, देखो देखो, इस कामचोर को पूरा दिन कोई काम नहीं होता है, और एक काम कहा था वह भी नहीं किया। बात करा लो इससे कितनी भी। तभी तान्या अपनी मां से कहती है, मॉम बस आदित्य मेरी मदद कर रहा था, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। तभी तान्या वहां से अपने कमरे में चली गई। फिर आदित्य ने अपनी सासू मां से कहा, मां मैं खाना लगा देता हूं, आप खाना खा लो। फिर चित्रा बोलती है, तुम्हें तो कुछ भी कह लो, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है। तभी कीर्ति नीचे डाइनिंग हॉल में आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और आदित्य से कहती है, आदि मेरे लिए भी कुछ नाश्ता लगा दो। तभी आदित्य फटाफट कीर्ति के लिए गरम गरम नाश्ता लगा देता है। तभी कीर्ति, जो अभी अभी आई थी, उसने देखा कि उसकी मां आदित्य को देखकर मुस्कुरा रही है। कीर्ति को कुछ अजीब सा लगा और उसने अपनी मां से पूछा, मां तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, वह तुम्हारा एक क्लासमेट आने वाला है जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, वह कल तुमसे मिलने आ रहा है। कीर्ति ने इतना सुनते ही इतने ही वक्त में तान्या भी अपना सब कुछ रेडी करके वहां आ गई डाइनिंग टेबल पर और खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तान्या ने बहुत जल्दी ही अपना खाना फिनिश किया और कीर्ति से कहा, कीर्ति दी जल्दी चलिए ना, मुझे लेट हो रहा है। ने भी हामी इशारा किया और आदित्य को गाड़ी निकालने के लिए कहा। आदित्य ने गाड़ी निकाली, दोनों कार में बैठ गई। पहले आदित्य ने तान्या को उसके स्कूल छोड़ा, उसके बाद कीर्ति को उसके ऑफिस, उसके बाद आदित्य को मार्केट भी जाना था घर की सब्जियां वगैरह लेने के लिए, और भी कुछ सामान था जो घर का लेके आना था। चित्रा ने जो काम कहा था वो भी करके आना था। तो फटाफट आदित्य ने बिना देरी के गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस से निकल गया। जैसे ही आदित्य ऑफिस से निकला, कीर्ति ऑफिस के अंदर आई। तभी आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और मार्केट के लिए निकल गया। मार्केट में पहुंचते ही आदित्य को याद आया कि चित्रा ने जो उसे नेकलेस दिया था उसे क्लीन भी कराना है। उसने फटाफट गाड़ी को एक ज्वेलरी शॉप के साइड में रोका और ज्वेलरी शॉप के अंदर एक रेड बॉक्स लेकर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि सामने 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। उनमें से एक की नज़र जैसे ही आदित्य पर पड़ती है, जैसे ही आदित्य ज्वेलरी शॉप के बाहर पहुंचता है, वह अपनी गाड़ी को पार्क करता है और ज्वेलरी शॉप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और शॉप के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था, शर्मा ज्वेलरी शॉप। जैसे ही आदित्य ने यह पढ़ा, वह अंदर चला गया और अंदर जाते ही आदित्य ने देखा कि सामने 2 लड़कियां बैठी हुई हैं और आपस में बातें कर रही हैं। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम ईशा है, वह आदित्य को जैसे ही देखती है, उसे लगा कि कोई गलती से उनकी दुकान पर आ गया है। वह आदित्य से कहा, हेलो मिस्टर, अंदर कहाँ आ रहे हो? मुझे लगता है कि तुम किसी गलत शॉप में आ गए हो, तो प्लीज यहां से चले जाओ। एंड तभी आदित्य कहता है, नहीं, मैं सही जगह पर आया हूं, ये शर्मा ज्वेलर्स ही है ना? वह लड़की कहती है, हाँ यही है शर्मा ज्वेलर्स, तुम्हें क्या काम था? आदित्य कहता है, मिस, मुझे चित्रा मेहरा ने भेजा है, उनका एक नेकलेस क्लीन करने के लिए दिया था, क्या वह क्लीन हो गया है? तभी वह लड़की कहती, ओह, चित्रा आंटी ने भेजा है क्या तुमको? फिर आदित्य कहता है, हाँ। फिर वह लड़की आदित्य से कहती है, उस हार को क्लीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप वहां कोने में जाकर बैठ जाइए। आदित्य को थोड़ा बुरा लगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है।
तभी शॉप का दरवाजा एक बार फिर खुलता है और एक हैंडसम सा लड़का, करीब 29 से 30 साल की उम्र होगी, वह अंदर आता है और आदित्य की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। फिर पूरी शॉप को चारों तरफ से देखने लगता है। तभी वह लड़की जो रिसेप्शन पर खड़ी थी, वह भागकर आगे आती है और उनसे कहती है, हेलो सर, मेरा नाम ईशा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। वह लड़का ईशा की तरफ देखा है और कहता है, मेरा नाम नक्स ओबेरॉय है, मुझे एक डायमंड की रिंग खरीदनी है। वह लड़की जैसे ही नक्स ओबेरॉय का नाम सुनती है, अचानक से उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह कहती है, सर, आप नक्स ओबेरॉय हैं, ओबेरॉय खानदान के इकलौते बारिश, वही ओबेरॉय फैमिली, ना जो दिल्ली की टॉप 10 कंपनी में से एक कंपनी है। तभी नक्स कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, वह कंपनी मेरे ही पापा की है। तभी वह लड़की जोर से चिल्लाती है, ओ माय गॉड, मैं नेक्स्ट ओबेरॉय से मिल रही हूँ। सर, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैंने आज से पहले किसी भी अमीर इंसान को सामने से और इतनी करीब से कभी नहीं देखा। आप हमारी छोटी सी शॉप में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ बैठिए और मुझे बताइए, आपको किस तरह की रिंग पसंद है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिंग पसंद आ जाए। तभी नक्श को वह लड़की अलग अलग तरह की रिंग्स दिखने लगती है। सर, ये देखिए इस रिंग को, इसके इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 50 पीस हैं और एक हमारे पास है एंड रियल डायमंड से बना हुआ, इसके अंदर रूबी भी है। तभी नक्श, जो कि उन रिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, तभी वह लड़की कहती है, सर, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा नेक्स्ट। थोड़े मुस्कुराते हुए कहता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिंग दिखाओ तुम। तभी वह लड़की कहती है, सर, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। तभी आदित्य, जो उनसे थोड़ा दूर बैठा था, वह अपने फोन में लगा हुआ था। तभी नक्स ओबेरॉय ने किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। तभी नक्श कहता है, सर, मुझे वह मिल गया, वह यही शर्मा ज्वेलर्स पर है। से सामने वाला इंसान कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे उसकी एक फोटो भेजो। तभी नक्श चुपके से आदित्य की एक फोटो खींचता है और सामने वाले इंसान को भेज देता है। जैसे ही सामने वाले इंसान ने फोटो देखी तो उसने कहा, हाँ, ये वही है। नक्श ने कहा, तो सर, अब क्या करना है। सामने बोला, इंसान बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उसे फॉलो करना है। नक्श कहता है, हाँ सर, मैं समझ गया, और फोन कट कर देता है। तभी नक्श कहता है, हाँ, तुम कुछ कह रही थी। तभी वह लड़की कहती है, सर, मैं तो यही पूछ रही थी कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, कुछ और। तभी नक्श कहता है, कॉफी बेहतर है, दो कॉफी लेकर आओ, दो कॉफी। वह लड़की पूछती है, एक उस लड़के के लिए और एक मेरे लिए। तभी नक्श सोफे पर बैठ जाता है और आदित्य को देखता है। तभी अचानक से शॉप का गेट एक बार फिर खुलता है और शॉप का ओनर अंदर आता है और नक्श ओबेरॉय को कहता है, सर, आप यहां पर क्यों आए, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। तभी नक्श कहता है, नहीं शर्मा जी, मुझे यहां काम था, कुछ तो मैं इधर आ गया। शर्मा जी ने कहा, फिर सर, आप वैसे क्या पसंद कर रहे हैं, मैं जान सकता हूं। तभी नक्श कहता है, वैसे मुझे कुछ खरीदना नहीं है, पर फिर भी मैं एक डायमंड रिंग पसंद कर रहा हूं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बेस्ट डायमंड रिंग चाहिए, वह दे दीजिए मुझे। तभी नक्श उस लड़के की तरफ इशारा करता है और उनसे पूछता है, ये कौन है। तभी वह लड़की कहती है, सर, ये मेहरा फैमिली से है, उनका एक नेकलेस हमारे पास आया था क्लीनिंग के लिए, वही लेने आया है, यह मेहरा फैमिली से है। नक्श थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे अचानक से उसे याद आता है, राकेश मेहरा है ना। तभी वह लड़की कहती है, हाँ सर, वही, तो क्या ये उनकी फैमिली में से है। हाँ सर, राकेश मेहरा की जो बेटी है, यह उनका पति है और घर जमाई बनकर उनके घर ही रहता है। आदित्य, जो काफी टाइम से वहां पर बैठा था, वह खड़ा होता है और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछता है, हेलो मैम, क्या चित्रा मेहरा का नेकलेस क्लीन हो गया है। तभी वह लड़की कहती है, हाँ सर, वह रेडी हो गया है, बस उसे पैक करना बाकी है, मैं अभी लेकर आती हूं। तभी आदित्य नेकलेस लेता है और वहां से निकल जाता है। नक्श ओबेरॉय भी उसके पीछे पीछे ही निकल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही आदित्य मेहरा फैमिली के घर में आता है, नायर नक्श बाहर ही अपनी कार रोक लेता है और एक फोन मिलता है। सर, वह मेहरा फैमिली के साथ रहता है।
आपको क्या लगता है आदित्य कौन है? नक्स ओबरॉय, जो दिल्ली की टॉप 10 कंपनी में से एक कंपनी का वारिस है, वह आदित्य को क्यों ढूंढ रहा था और उसने किसी को कॉल पर ये क्यों कहा कि मुझे वह मिल गया है? क्या आदित्य कहीं खो गया था? क्या राज है इसका आने वाले वीडियोस में ही पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह स्टोरी आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी और हर एपिसोड पे आपको आवाज़ और क्वालिटी वीडियो की बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो